हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम जारी है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के क्वेश्चन। ये जो जीके जीएस के क्वेश्चन है दोस्तों, ये उन स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं जिन्होंने आज एग्जाम दिया है। नोट कर लीजिएगा या फिर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। और अगर आपने अभी तक स्टडीकर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वायु की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जवाब है इसका एनीमोमीटर का। सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव पहली बार कब हुए थे? जवाब होगा इसका 1957 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। 1923 में कहां से झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था? तो ये हुआ था जबलपुर, मध्य प्रदेश से। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो दोस्तों विटामिन बी जल में घुलनशील होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिकतम वन पाए जाते हैं? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो दोस्तों आंसर है इसका अप्सरा। इंदौर में पैदा हुए सबसे प्रसिद्ध गायक या गायिका कौन है? तो आंसर है इसका लता मंगेशकर। दोस्तों लता मंगेशकर के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको उनके बारे में पूरा डिटेल लेक्चर मिल जाएगा। उनका निधन अभी हाल ही में 6 फरवरी को हुआ है, तो आप उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट उसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? आंसर होगा इसका दिल्ली का। जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल ओरछा में स्थित है, निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बाबर का मकबरा है काबुल में। अगला प्रश्न है, एक दानशील पदार्थ हवा में जलता है, वह वहां उत्पन्न होती है। यानी एक जो ज्वलनशील पदार्थ या दानशील पदार्थ होता है वो हवा में जलता है, तो वहां क्या क्या उत्पन्न होता है? तो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? तो दोस्तों नेपा नगर जाना जाता है अखबारी कागज के लिए। कौन सा अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है? तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड को हम रसायनों का राजा कहते हैं। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है? तो आंसर है इसका वन संरक्षण से। अमरकंटक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अमरकंटक को जाना जाता है तीर्थ राज्य के नाम से। कपिलधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर जिले में है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। वह प्रतिबिंब जिसे आवरण पर रोका जा सकता है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा इसका वास्तविक प्रतिबिंब। मध्य प्रदेश की किस नदी को भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है? तो दोस्तों उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी दोस्तों? ताप्ती नदी। चांदी और प्लेटिनम जैसी धातु किस रूप में पाई जाती हैं? तो दोस्तों चांदी और प्लेटिनम जैसी धातु पाई जाती हैं मुक्त धातु के रूप में। अगला प्रश्न है, जॉर्ज कैसल भवन की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो जॉर्ज कैसल भवन 484 मीटर ऊंचाई पर स्थित है समुद्र तल से। अगला प्रश्न है, दतिया जिले में गांवों की संख्या कितनी है? तो दतिया डिस्ट्रिक्ट में 64 गांव स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या है? तो संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून स्थित हैं। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी क्या थी? तो अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी महेश्वर। दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आसीरगढ़ के किले को। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी पुरस्कार सलमान खान को कब दिया गया था? तो जवाब है इसका 2007 में। अगला प्रश्न है, गंगा मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो आंसर इसका साल 2014 में। तो दोस्तों ये थे 11 फरवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे पुलिस के एग्जाम में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।